चक्का जाम हो जाएगा, ट्रैक्टर रैली होगी पूरी दिल्ली में। आधे किसान हमारे यहाँ बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, आधे बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे, आधे बैठे हैं हमारे सिंधु बॉर्डर पे। जो ये जिन किसानों की ये बात करते हैं वो किसान कहाँ बैठे हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर पे कहाँ बैठे हैं वो किसान? पैसे से लोगों को खरीद के ईमानदारी से इलेक्शन कराओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ। अगर अपनी माँ के लाल हो तो फिर देखते हैं कैसे जीतते हो तुम। मैम जी, आप कहाँ से आई हो? दिल्ली से। तो यहाँ पर कल किसानों की वार्ता होने वाली है सरकार से, आपको क्या लगता है, क्या लगता है? किसानों की वार्ता होने वाली है इनसे। हमें ये लगता है कि मोदी जी ये काला कानून कल नहीं लेंगे, 10 दिन बाद लेंगे, 15 दिन बाद लेंगे। इन्हें ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारे दबाने से, हमारे धमकाने से किसान आंदोलन दब जाएगा। यूपी के हमारे भाइयों के घर पे उनको नज़रबंद करा जा रहा है। पुलिस उनके घर जा के इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जी कौन तुम्हारे घर से गया है, कोई बाहर तो नहीं गया, 50,000 का चालान कटेगा। ये इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। और किसान भाई, हम लोग तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। मर जाएंगे भाई साहब, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। इन लोगों ने गोदाम इसलिए तो बना रखे हैं क्योंकि ये पहले ही रातों रात सब कुछ बेच चुके हैं। अब ये कृषि बची थी, इसे भी बेचना चाह रहे हैं दलालों के हाथ। लेकिन ये काला कानून किसानों की समझ में अच्छी तरह से आ चुका है, इसीलिए जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। और भाई साहब 26 जनवरी तक आप देख लेना, अगर इन्होंने नहीं माना तो पूरी दिल्ली में चक्का जाम हो जाएगा, ट्रैक्टर रैली होगी पूरी दिल्ली में। आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं है, राकेश टिकैत जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, जबरदस्ती उन्हें दबाने की कोशिश करी जा रही है। और यहाँ पे भी लोगों को धमकाया जा रहा है, किसी को आने नहीं दे रहे यहाँ पे। ये इतना ही बड़े जन सैलाब है, कोई दिखा रहा है? गोडी मीडिया दिखा रहा है कि हाँ भाई इतने लोग हैं यहाँ पे? कोई नहीं दिखाएगा। तो सरकार बात क्यों नहीं मान रही? क्या सरकार को वोट नहीं लेने इन लोगों से? सरकार के ऊपर, नरेंद्र बाबू के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर इन दलालों का है, क्योंकि दलाली करा चुके हैं। ये सूट बूट, ये सारा कुछ जो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ये इनकी फंडिंग जो इलेक्शन के लिए होती है, कहाँ से आता है पैसा? इन्हीं लोगों से तो आता है। उनके हाथों में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हम इतने पागल नहीं है, मर जाएंगे जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, घर नहीं जाएंगे। नहीं, जैसे कि बिहार में इनकी सरकार आ गई, अगर लोग परेशान हैं तो ये सरकार कैसे बना लेते हैं? ईवीएम के दम पे बनाते हैं, बेईमानी से बनाते हैं, रातों रात पैसे से लोगों को खरीद के ईमानदारी से इलेक्शन कराओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ। अगर अपनी माँ के लाल हो तो फिर देखते हैं कैसे जीतते हो तुम। वो कहते हैं कि यहाँ तो बड़े किसान बैठे हुए हैं, हम छोटे किसानों के लेकर ये कानून लेकर आए। अरे भाई साहब, मेरी एक बात सुनो। आधे किसान हमारे यहाँ बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, आधे बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे, आधे बैठे हैं हमारे सिंधु बॉर्डर पे। जो ये जिन किसानों की ये बात करते हैं वो किसान कहाँ बैठे हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर पे कहाँ बैठे हैं वो किसान? वही तो, मतलब सरकार बोलती है कि हम मतलब छोटे किसानों को लेकर ये कानून लेकर आए हैं। तो छोटे किसान, कौन से छोटे किसान हैं जिनको? किसी को लेके नहीं आए। ये सरकार सिर्फ बलगलाने का काम कर रही है, लोगों को पागल बनाने का काम कर रही है, ताकि 2-4 लोगों को खरीद लिया। वो किसान भी नहीं है। उनसे अगर आप पूछो गेहूं कैसे उगा जाता है, चावल की कितनी किस्में, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। ये सिर्फ चंद लोगों को ऐसे ही खड़ा करके आज ये किसान तो पक्ष में। अरे अगर तुम्हें इतने सच्चे हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता किसी बात से, तो आओ ना किसानों के बीच में बात करो यहाँ के। आपको लगता है कल बात बनेगी? बात बनेगी। अगर नहीं बनेगी कल तो आने वाले कल में बनेगी। बात तो बनाने इन लोगों को माननी पड़ेगी, चाहे सालों साल हो जाए। हम लोग जाने वाले नहीं है। जो हमारा अन्नदाता सबका पेट भरता है, उसकी आंखों फोड़ रहे हैं, उस पर आंसू गैस के गोले फुड़वा रहे हैं, उनको डंडे बढ़वा रहे हैं। इनको शर्म आती है? नहीं आती। हमारे 55 भाई इस आंदोलन में शहीद हो चुके, इनको शर्म नहीं आती? जिस देश का युवा और जिस देश का किसान खुश नहीं है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इस नरेंद्र बाबू के राज में दोनों ही लोग परेशान हैं। युवा सारा सड़क पे बेरोजगार, सारी इन्होंने नौकरियां बंद करवा दी, सब कुछ, सारी चीजें खरीद ली है, सब कुछ बेच दिया इसने। कुछ छोड़ा इसने हमारे पास? सब कुछ बेच दिया ना। बेटियों की आप अगर बात करो तो पिछले संडे की आप ले लो घटना, क्या हुआ उस महिला के साथ? 50 साल की उम्र। देखा आपने? अधेड़ उम्र की महिला भी इन गुंडे राज के शासन में सुरक्षित नहीं है। ये आदित्यनाथ ये ढोल ढोल पीटते हैं कि हाँ जी बेटी बचाओ, बेटी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं करते ये। इन्होंने तो अपनी बीवियों को सुरक्षा नहीं दी, हमें क्या सुरक्षा देंगे? बेशरम, उनको बिल्कुल शर्म ही नहीं है किसी चीज की। ये सुनने को बंदा तैयार नहीं है कि इतने लोग शहीद हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ठंड में मर रहे हैं जी, वो किसान ही नहीं है जी। हम भी कह रहे हैं तुम किसान नहीं चाय वाला है, हम भी तो कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री नहीं है।
सरकार डरी पड़ी है, सरकार को सब पता है कि ये किसान है, लेकिन ये जुमलेबाज जो है ना, ये जुमलेबाज नौटंकी तो दिखाएगा अपनी। ये जुमलेबाजी करके लोगों को बरकरार रहा है कि कहते हो जी ये किसान नहीं है, किसान नहीं तो क्यों बुला रहे हो, क्यों संशोधन कर रहे हो, इस पूरे कानून को वापस लो, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये तो हमारे साथ थी प्रतिभा सिंह। हमारे साथ थी प्रतिभा सिंह। तो